नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के सभी सांसदों की कल देर रात दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली में संसद का सत्र आहूत हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के महत्वपूर्ण विषयों को किस प्रकार से सदन के पटल पर रखा जाए, उस विषय पर यहां बैठक हुई और इस पर चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी अपने अपने बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी गंभीर दिखी, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बूथ मैनेजमेंट का मजबूत होना जरूरी है। पार्टी को बड़ी जीत के लिए बूथ को मजबूत बनाने की जरूरत है और उसी पर जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है उत्तराखंड के सभी सांसदों की। और इसमें आने वाले लोकसभा जो चुनाव है और साथ ही G20 में उत्तराखंड को जो मेजबानी करनी है, उसको लेकर मंथन किया गया। तो उत्तराखंड के सांसदों की देखिए, सांसद गणों के साथ लोकसभा से पहले ये हर वर्ष जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हमारी बैठकें होती हैं। हमारे राज्य के अनेक विषय होते हैं जिन विषयों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, उस विषय को लेकर कार्यसूत्रों के सुधार, उस विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुनिकेत। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप ले, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारा विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका निगम चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीतना। वहीं हरिद्वार के जिला प्रशासन ने वाल्मीकि चौक से लेकर हर की पैड़ी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हालांकि व्यापारियों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठानों से अतिक्रमण हटा लिए थे, लेकिन जिन प्रतिष्ठानों के बाहर अभी भी अतिक्रमण रह गया था, उसको जिला प्रधान द्वारा हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार के नेतृत्व में SDM पूरन सिंह राणा और भारी पुलिस बल के साथ इस पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान को सफलतापूर्वक चलाया गया। व्यापारी और नेता भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए दिखे। तो हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और जो दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर अवैध अतिक्रमण थे, उनको प्रशासन द्वारा हटाया गया। और इस दौरान व्यापारी नेताओं का पुलिस प्रशासन को भरपूर सहयोग मिला। व्यापारी नेताओं ने प्रशासन का भरपूर सहयोग इस दौरान दिया और कुछ दुकानदारों ने खुद ही जब प्रशासन वहां पर पहुंचा उससे पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था, लेकिन जिन प्रतिष्ठानों के बाहर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, उसको पुलिस द्वारा हटाया गया। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर वाल्मीकि चौक से हर की पैड़ी तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और जो अवैध अतिक्रमण किए गए थे दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर, उनके खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और जमकर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उनको हटाया गया। बहुत जॉइंट टीम के रूप में जो DM सर की डायरेक्शन है, उसके क्रम में जितना भी इंक्रोचमेंट चिन्हित किया गया है और उसको प्रॉपर एक सामंजस्य से उसको हटाया जा रहा है। जहाँ पे व्यापारियों की बात उचित है उसको सुना भी जा रहा है, बट जहाँ पे इंक्रोचमेंट है सड़कों पे या रास्ते में, उसको प्रॉपरली और फोर्सफुली हटाया जा रहा है। सर, ईद के हटने के बाद फिर ना लगे दोबारा से, क्या प्रबंध करना है इसमें? नहीं, देखिए उसको प्रॉपरली जो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर दोबारा इंक्रोचमेंट हो रहा है, जैसे कि रोडी बेल वाला है, वहाँ पे पूरा फेंसिंग करके उसको कवर करवाया जा रहा है। और इन फ्यूचर में मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट ना हो, मार्केट जो सड़कें हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध रहें चलने के लिए, तो उसके लिए पुलिस की एक टीम भी गठित की जा रही है। बहुत जॉइंट टीम के रूप में जो DM सर की डायरेक्शन है, उसके जैसा कि व्यापारियों ने अभी 4 दिन पहले जो बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, तो उसमें हमने ये मांग रखी थी कि आप जो अवैध पार्किंगों के ऊपर जो अतिक्रमण है, चाहे वो पंदी पार्किंग हो, चाहे वो रोडी बेल वाला हो, आप उनको साफ़ करेंगे तो उसके बाद व्यापारी जो है अपना अतिक्रमण, क्योंकि व्यापारी ने अतिक्रमण कर भी नहीं रखा, वो थोड़ा सा दुकान के बाहर अपना साजो सामान लगाता है ताकि ग्राहकों को आकर्षित कर सके। तो आज यहाँ पे व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण, क्योंकि अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बाहर सफाई करी, उसके बाद व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण अपने आप हटा लिया। आज सड़कें बिल्कुल साफ़ है, कोई भी किसी भी तरह का अतिक्रमण व्यापारियों के द्वारा। देखिए, व्यापारियों का कोई अतिक्रमण नहीं है, वो डिस्प्ले के लिए एक आधी बेंच लगाता है। निश्चित रूप से वो हर तरह का सहयोग करने को तैयार है, क्योंकि ये शहर भी हमारा है
और स्वच्छता सुंदरता रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो जो व्यापारियों हमारे अधिकारियों से बात हुई थी, जो जितने भी यात्रियों के एंट्रेंस रास्ते हैं सब जगह अवैध सरकारी ज़मीनों पे जो दुकानें लग गई हैं उसको हटाने का हमने उनसे आग्रह किया था, जिसको प्रशासन ने माना। और जहाँ तक यहाँ के व्यापारियों का सवाल है, वो पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त रखना चाहते हैं शहर को, और उसमें प्रशासन का सहयोग भी करना चाहते हैं। तो हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और जिला प्रशासन ने वाल्मीकि चौक से लेकर हर की पौड़ी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। और इस दौरान कुछ व्यापारियों ने खुद ही प्रशासन के पहुंचने से पहले ही अपने प्रतिष्ठानों के बाहर से अतिक्रमण हटा लिया था। लेकिन जिन लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर से अतिक्रमण नहीं हटाया था, उनको जिला प्रधान द्वारा हटाया गया। मौके पर पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार के नेतृत्व में एसडीएम पूरन सिंह राणा और भारी पुलिस बल के साथ इस पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान को सफलतापूर्वक चलाया गया। और इस दौरान व्यापारी और नेताओं का भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में भरपूर सहयोग पुलिस प्रशासन को मिला। तो व्यापारी और नेताओं का भी अतिक्रमण हटाओ के अभियान में पूरा सहयोग मिला पुलिस प्रशासन को। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया प्रशासन की तरफ से, अवैध अतिक्रमण जो किए गए थे दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर, वहां पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, तो क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिला? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा लगातार जो अतिक्रमण है, जो अभियान है, वो लगातार यहाँ पे जारी है। पिछले दिनों रोडी वेल वाला जो क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है, वहां से जो बड़े पैमाने पर जो जेसीबी का उपयोग करते हुए यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया था। क्योंकि व्यापारी जो हरिद्वार के मुख्य बाजार के व्यापारी हैं, उनके साथ जब बैठक हुई थी, उन्होंने ये साफ कहा था कि पहले जो हरिद्वार के जो यात्री जहाँ से आते हैं, जो एंट्रेंस हैं, जहाँ पर अवैध रूप से बाजार बन गए हैं, उनको जब हटाया जाएगा तो व्यापारी, हरिद्वार शहर का व्यापारी खुद ब खुद जो अतिक्रमण है या जो दुकानें उन्होंने आगे कर रखी हैं, वो अपने आप से पीछे कर लेगा। तो हुआ भी वही देखने को वही मिला। जिस तरह से जब अतिक्रमण पूर्व के दिनों में यहाँ पर जो बैरागी कैंप और जो अन्य वाला जिस तरह से हटाया गया, उसके बाद जब बैठक हुई तो हरिद्वार का जो अपर रोड का जो जहाँ आज जो अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ पर चला है, वहां से व्यापारियों ने खुद विकास, हरिद्वार में जो अतिक्रमण है वो एक बीमारी की तरह है, जो अखाड़े और आश्रम के बाहर अतिक्रमण देखने को मिलता है। प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है, इसको किस तरीके से अंजाम दिया गया है या दिया जा रहा है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से एक बीमारी की तरह है। क्योंकि प्रशासन जब एक दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान करता है तो उसके दूसरे या तीसरे दिन ही दोबारा से ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि फिर से एक व्यापारी संगठन या कोई भी छोटा मोटा व्यापारी भी हो, चाहे कोई भी हो, वो अतिक्रमण दोबारा से कर लेता है। लेकिन इस बार जब हमने उनसे जिला प्रशासन के जो एसडीएम है, उनसे ये सवाल यहाँ पर पूछा कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि दोबारा से अतिक्रमण न हो, उनका ये कहना था कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर एक व्यवस्था की जाएगी। दुकान के आगे जहाँ पर अतिक्रमण फिलहाल यहाँ पर किया हुआ है, वहाँ पर सौंदर्यकरण किया जाएगा ताकि लोग वहाँ पर जो अतिक्रमण है दुकान जो है वहाँ पर ना कर सके। वहीं रोडी बेल वाला क्षेत्र में फेंसिंग वहाँ पर की जाएगी ताकि लोग वहाँ पर अतिक्रमण ना कर सकें। जी विकास, अमूमन देखा जाता है जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है तब दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटा लिया जाता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसकी क्या व्यवस्था की गई है कि उनके जाने के बाद दोबारा से इन जगह पर अतिक्रमण ना किया जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर थे, उनका भी ये कहना था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से की जाएंगी। एक टीम यहाँ पर तैनात की जाएगी जिसका काम ये रहेगा कि वो जिस तरह से जो अतिक्रमण उनके टीम के जाने के बाद यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं, उनका चालान वहाँ पर काटे, उनका फाइन लगाए और किसी भी अतिक्रमण को यहाँ पर ना होने दे। जिस तरह से अब व्यवस्थाएं की बात यहाँ पर की है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी और क्या रहता है वो जमीनी तौर पर ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन अभी तो कह रहा है कि सौंदर्यकरण के तहत जो अतिक्रमण है उसको नहीं होने दिया जाएगा, फेंसिंग की जाएगी और एक टीम वहां पर बाजार में तैनात की जाएगी जो वहां पर चालान करेगी अगर कोई इस तरह का अतिक्रमण करता है तो। हालांकि ये देखने वाली बात होगी समय में, आगे वाले समय में किस तरह से जिला प्रशासन इस पर काम करता है।
जी विकास, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो प्रशासन है वो अतिक्रमण को हटाने के लिए किस तरीके के अभियान चलाती है, किस तरीके से अतिक्रमण पर पूरी तरीके से काबू पाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देहरादून का सबसे व्यस्ततम बाजार माना जाने वाला पलटन मार्केट अब भगवा रंग में रंगा नजर आएगा। ये फैसला स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी ने लिया है। इसको लेकर राजपुर विधायक खजान दास ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इस फैसले से किसी को मिर्ची लग रही है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, खजान दास ने विपक्ष पर चुटकी ली है, तंज कसा है और कहा है कि पलटन बाजार जो है अब भगवा रंग में रंगने वाला है और इससे किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को मिर्ची लग रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिरकार विरोध नहीं करना चाहिए और लोगों को, क्योंकि हमने सहमति से, व्यापारियों की सहमति जरूरी थी और व्यापारियों की सहमति से हमने ये कलर लगाया है। फिर उसके बावजूद भी कोई अगर इनके अंदर कोई लगता है कि एक भगवा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अगर उनको जबरदस्ती कोई मिर्ची लगती है तो हम उसका कुछ वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके चलते भारत और चीन के सैनिकों के बीच जमकर झड़प हो गई। कई जवान भी इस दौरान चीन के घायल हुए हैं। भारत के 6 सैनिक तो चीन के कई सैनिक इस झड़प में घायल हुए हैं। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। इस बात पर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय सैनिकों की तारीफ की है। साथ ही भारतीय सेना की वीरता को उन्होंने बधाई दी है। तो सैनिक कल्याण मंत्री ने सैनिकों की तारीफ की है। आज तवांग में जिस तरीके से भारतीय सेना ने साहस दिखाते हुए चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, उसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री ने भारतीय जवानों को बधाई दी है। सतर्क थे जी, हमारे इंटेलिजेंस को पहले से अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, और जबकि हमारी नफरी उनसे कम थी, उसके बावजूद ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा लोग घायल चाइना के हुए। उनके 12 लोगों को हमारे सैनिकों ने, बहादुर सैनिकों ने पकड़ लिया था और बाद में जब फ्लैग मीटिंग हुई उसके बाद उनको छोड़ा गया। मैं अपने वीर सैनिकों को शाबाशी देता हूँ, बधाई देता हूँ। वहीं विजय दिवस की तैयारियों को लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही सैनिक और वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाएं होंगी, जिन्हें आमंत्रण दिया गया है और कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो विजय दिवस की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं विभाग की तरफ से। 16 दिसंबर को देहरादून में विजय दिवस मनाया जाएगा। गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को सम्मानित किया शहीदों को नमन किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही उनके जो परिजन होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। 16 तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर ज़िले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। वहीं कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने आज कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ सके, उसके लिए अब अधिकारियों को फील्ड में विजिट करना जरूरी होगा, जिसमें 20 दिन ऑफिस तो अधिकारियों को 10 दिन
फील्ड में रहना अब जरूरी होगा। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। जी हां, कृषि मंत्री ने आज उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें मंत्री जी की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो किसान हैं उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अधिकारियों को फील्ड में विजिट करना जरूरी है। किसानों की समस्याएं, उनकी परेशानियों को समझना जरूरी है और उनके निस्तारण के लिए काम करना जरूरी है। और इसके लिए ये तभी हो पाएगा जब अधिकारी ऑफिस और फील्ड दोनों जगह बराबर काम कर सकें। ऑफिस में 10 दिन तो उनको 20 दिन फील्ड में भी रहना जरूरी होगा। हम मड़ुआ, झिगोरा और रामदाना इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया। उसके लिए हम लगातार, और मैंने अपने डायरेक्टर से कहा है कि आप 20 दिन यहाँ रहेंगे और 10 दिन आप फील्ड में जाएंगे। क्योंकि जब हम कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज़ देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं या स्क्रीन पर देखते हैं, और धरातल पर जब जाते हैं तो बहुत अंतर होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है जब मैंने 2 गार्डनों का निरीक्षण किया। अभी मैं उससे पहले मैं चंपावत गया था। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच हो रही है। अगर लोग उन जांचों से संतुष्ट नहीं हैं तो सरकार और भी जांच बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 8 महीनों में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए 800 ANM की भर्ती के साथ ही नर्सों की भर्ती भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर्स और जो वार्ड बॉय की समस्या रहती है उसको भी जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। तो प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों की जांच की जा रही है और विभाग में जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उन पर भी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही डॉक्टर्स और वार्ड बॉय की जो अस्पतालों में कमी रहती है उसको भी जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। उसमें ये भी कहा है कि अगर कोई बॉन्ड को पालन नहीं करेगा तो उतना रुपए देके वो क्विट कर सकते हैं। तो अगर कोई आदमी नहीं जाना चाहता है और वो क्विट करना चाहता है तो उसके लिए कोई दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं। अभी हमने मेडिकल शिक्षा दी, फैकल्टी के लिए 50% अलग से अतिरिक्त जो है वेतन देने का निर्णय कर दिया। ऐसे अब हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि जो हमारे सर्जन हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके लिए भी अतिरिक्त कोई मानदेय देने की बात हम कैबिनेट में लाएंगे, ताकि हमें चाहते हैं कि पहाड़ में हमारे अच्छे सर्जन चलेंगे। उसमें वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा राज्य की जनता उन्हें सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसका प्रमाण वो खुद दे चुके हैं। हरीश रावत जी को अगर जो इनाम देना है तो जाकर के उस व्यक्ति को इनाम दे जिस व्यक्ति ने बात की थी। पुष्टि तो वहीं पर हो जाती है जहां पर उस व्यक्ति ने बात की और उन्होंने उसको पार्टी से पदमुक्त कर दिया। हरीश रावत जी जाकर के वहां जाएं। अब हरीश रावत जी प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको उत्तराखंड की जनता कितना सीरियस लेती है ये उनको 2017 में 2 विधानसभाओं से चुनाव हारने के बाद भी पता नहीं चला। 2022 में फिर जहां गए वहां चुनाव हारे। हरीश रावत जी को कितना सीरियस उत्तराखंड की जनता लेती है ये 2 बार उत्तराखंड की जनता ने उन्हें बता दिया। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी, बात की। प्रोफेसर OPS नेगी ने कहा कि विश्वविद्यालय को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना बड़ी उपलब्धि है। इस साल विश्वविद्यालय को NAAC की मान्यता भी मिल गई है। MBA, MCA टूरिज्म कोर्स को AICTI की 5 साल की मान्यता मिल गई है। पत्रकारों से बातचीत में कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रहा है। विश्वविद्यालय ने 17 सालों में कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की है। तो विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर प्रोफेसर OPS नेगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने पहले कहा पाई वेबर आधारित है, कहीं भी ले सकता है। कई टीचर होते हैं, ऑनलाइन में हमारे पास तरीका है, काउंसलिंग हम लोग करते हैं, हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे पास क्या कहते हैं टीवी के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, और काउंसलिंग जो है सबसे बड़ा पार्ट है। इसके अलावा हफ्ते में जो जितने सेंटर हैं 2 दिन जो है हमारा कोर्स पे वो लोग जो है काउंसलिंग का टीचर पढ़ाते हैं।
ये मैंने पत्रकार वार्ता केवल आप लोगों से अपनी खुशियां शेयर करने के लिए की थी कि हमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार जो देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है उसके बारे में बुलाई थी, और जो अन्य उपलब्धियां थे उसके बारे में हमने आप लोगों को शेयर की। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।